Now let's do another example. Let x denotes the set of all bounded sequences of real numbers, that is x is this. क्या लिखा हुआ है x बेटा? x is equal to this. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या आप सिंपली लिख सकते हो x is a set of all bounded sequences. वो सारी sequences जिनके लिए mod xn इज लेस देन k, जहाँ k कोई भी रियल नंबर है फिक्स्ड फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, यानी वो सारी सीक्वेंसेस जो कि बाउंडेड हैं उन सब ने क्या फॉर्म किया हुआ है हमारा x. और इसके ऊपर आपको d कैसे डिफाइन किया, क्योंकि d जब भी ऑब्वियसली x फंक्शन किसके ऊपर है, सॉरी d फंक्शन किसके ऊपर है, x क्रॉस x के ऊपर, तो पेयर लेंगे. इस बार पेयर जो हम पेयर पहले ऐसे लेते थे, अब वो पेयर एक्चुअली में दोनों मेंबर्स उसके कौन हैं, खुद सीक्वेंसेस हैं. यानी x भी एक सीक्वेंस है जिसको हम xn से लिख रहे हैं और y भी एक सीक्वेंस है जिसको हम yn से लिख रहे हैं. तो x क्या है, बाउंडेड सीक्वेंसेस का एक सेट है और उसके बीच में जितने भी सीक्वेंसेस हैं उनके ऊपर d कैसे डिफाइन किया हुआ है कि d क्या है, मॉड xn माइनस yn, इन सब का क्या है, सुप्रीमम. जैसे अगर मान लो आपके पास जो पहली सीक्वेंस है x1 x2 xn और y सीक्वेंस है y1 y2 yn, तो d ऑफ xy जहाँ पर x सीक्वेंस है xn और y सीक्वेंस है yn कैसे डिफाइंड है, आप x1 को डिफरेंस करो y1 के साथ, x2 का y2 के साथ एंड सो ऑन, x1 का y1 के साथ, x2 का y2 के साथ एंड सो ऑन, लास्ट में xn का yn के साथ. ये जो सेट बनेगा इसका आपने क्या लेना है, सुप्रीमम. लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, किसी भी सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करे ये ज़रूरी नहीं है. सबसे पहले चार प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने से पहले, क्योंकि आपको एक्स डी को मैट्रिक्स स्पेस दिखाना है, वो चार प्रॉपर्टीज़ करनी पड़ेगी. उससे भी पहले आपको ये शो करना पड़ेगा कि जो डी उन्होंने ये डिफाइन किया है सुप्रीमम किसी सेट का, ये सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है. तो कैसे दिखाएंगे, नाउ यू आर गिवन कि x इज़ अ सेट ऑफ रियल सीक्वेंसेस. इसका मतलब ये जो xn और y है ना, दोनों बाउंडेड हैं. इसका मतलब xn भी किसी नंबर रियल नंबर से छोटा होगा, हर मेंबर xn का, और yn सीक्वेंस का भी हर मेंबर किसी k2 से मान लेते हैं छोटा होगा. अब हम सपोज करते हैं xn माइनस yn, यहाँ n क्या है, फॉर any n belonging to natural number. Now xn minus yn by mod property you know is less than equal to mod xn plus mod yn. ये k1 से छोटा, ये k2 से छोटा, इसका नाम क्या रख देते हैं, k. यानी xn माइनस yn k से, xn माइनस yn का मॉड k से छोटा आया, xn माइनस yn k से छोटा आया और हर n के लिए. इसका मतलब जैसे xn और yn सीक्वेंस थी, xn माइनस yn मॉड की भी एक सीक्वेंस बन सकती है और उसका हर मेंबर भी k से छोटा है, तो ये सीक्वेंस कैसी होगी, बाउंडेड. और अगर ये बाउंडेड होगी तो इसका सुप्रीमम ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, यानी ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी एंड देयरफॉर जो आपको d गिवन है वो एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट, अब मीट्रिक प्रूफ करने के लिए हम वो चारों प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करते हैं. ना फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको d को क्या दिखाना है, नॉन नेगेटिव. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में यू नो xn माइनस yn. Now xn minus yn is greater than equal to 0 for all n belonging to n. हर x1 minus y1, x2 minus y2 सारे नॉन नेगेटिव हैं. दिस इम्प्लाइज अगर हर एक नॉन नेगेटिव है और सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, तो अगर हम इन सबका सुप्रीमम लें वो भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव, और वो कौन है, d ऑफ एक्स वाई. तो d ऑफ एक्स वाई आपके पास नॉन नेगेटिव हो गया और एक्स वाई आर्बिट्री लिए थे आपने, तो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू x. नाउ कम्स टू सेकेंड पार्ट. नाउ इफ d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, योर d ऑफ एक्स वाई इज एक्चुअली दिस. तो डायरेक्टली हम यही लिखते हैं, लेट, इसको हटा दो, लेट d ऑफ एक्स एन वाई एन इज इक्वल टू 0. दिस इज इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय सुप्रीमम ऑफ mod of xn माइनस yn n बिलोंगिंग टू n. या पहले फर्स्ट वन वे करते हैं, d ऑफ xn yn अगर 0 है तो बाय डेफिनेशन ये सुप्रीमम 0 है. अब फिर वही बात, नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज़ का सुप्रीमम अगर 0 है, सुप्रीमम मतलब सबसे बड़ा, तो इसका मतलब जैसे पहले मैक्सिमा था, अगर नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज़ का सुप्रीमम 0 है तो हर क्वांटिटी 0 है.
This implies this is equal to 0 for all n belonging to n. And mod 0 है मतलब xn is equal to yn for all n belonging to n. And this implies x is equal to y. और आप ऐसे भी लिख सकते हो this sequence is equal to, क्योंकि x1 y1 के इक्वल, x2 y2 के इक्वल एंड सो ऑन. नाउ अगर मैं कन्वर्सली लेती ये सीक्वेंस इक्वल है या x y के इक्वल है तो हर कंपोनेंट इक्वल है. हर कंपोनेंट इक्वल है तो xn माइनस yn 0 है, तो उसका मॉड 0 है. मॉड 0 है तो सुप्रीमम 0 है, और सुप्रीमम बाय डेफिनेशन क्या है ये, यानी ये सारे रिजल्ट्स बोथ वेज हैं. एंड देयरफॉर d ऑफ xn yn, या आप इसको d ऑफ xy अगर लिख रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि x xn और y yn, दिस इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y या xn इज इक्वल टू yn. Now comes to third part. Now for third part you have to prove symmetry. Now for symmetry, d of xn yn is given to be supremum xn minus yn. You can replace this as yn minus xn and this is equal to, आप इसको कैसे लिख सकते हो, this. So you have your third property. Now fourth part. For fourth part, let us take xn, yn, zn belonging to x. यानी ये तीनों क्या है, रियल सीक्वेंसेस हैं, बाउंडेड सीक्वेंसेस हैं, क्योंकि x के अंदर क्या है, सारी बाउंडेड सीक्वेंसेस रियल नंबर्स की. सो वी हैव टू प्रूव, वी प्रूव दैट d of xn yn is less than equal to d of xn zn plus d of zn yn. ये आपको प्रूव करना. इसको प्रूव करने के लिए हमने d ऑफ xn yn से स्टार्ट करना है, लेकिन d ऑफ xn yn ये है, तो हम स्टार्ट करते हैं सिर्फ किससे, मॉड xn माइनस yn से. फॉर n बिलोंगिंग टू n आपने ये कंसिडर किया. नाउ दिस इज इक्वल टू xn माइनस zn प्लस zn माइनस yn. मैंने सिंपली एक zn ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया. नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू xn माइनस zn प्लस zn माइनस yn. ये कैसे हुआ, बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ मॉडुलस. नाउ xn माइनस zn, this quantity is obviously less than supremum of xn minus zn n belonging to n. क्योंकि xn माइनस zn सुप्रीमम इस सेट का मतलब है आप x1 माइनस z1, x2 माइनस z2, xn माइनस zn जितने भी हैं सबका सुप्रीमम ले रहे हो, और ये इन सब में से कोई एक है, तो कोई एक सुप्रीमम से तो छोटा होगा. सिमिलरली ये क्वांटिटी आपकी छोटी होगी किससे, सुप्रीमम ऑफ ऑल zn माइनस yn. आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ भी zn माइनस yn है, ये कोई एक है फॉर एनी n. हो सकता है ये z2 माइनस y2 हो तो ये सुप्रीमम से छोटा है, अगर ये z3 माइनस y3 है तो भी ये सुप्रीमम से छोटा है, एंड सो ऑन. नाउ दिस इज इक्वल टू d ऑफ xn zn and this is equal to d of zn yn. अब d एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, अभी वो मीट्रिक नहीं बना. इसका मतलब इतना तो पक्का है कि ये और ये एक रियल नंबर है, इनका सम भी रियल नंबर है. इसका मतलब xn माइनस yn इन दो रियल नंबर्स के सम से छोटा हो गया. दिस इम्प्लाइज xn माइनस yn इज लेस देन इक्वल टू d ऑफ xn zn प्लस d ऑफ zn yn. यानी ये चीज़ इससे छोटी है. आपने कोई एक n लिया था, इसका मतलब ये हर n के लिए ट्रू है. अगर ये हर n के लिए ट्रू है तो सुप्रीमम के लिए भी ट्रू होगा. तो हमने नेक्स्ट स्टेप पर क्या ले लिया, सुप्रीमम, और यहाँ पर ये टर्म्स सेम.
d of zn yn. Now what is this? This is your d of सुप्रीमम ऑफ दिस सेट. आपने जब सुप्रीमम लिया तो यह सेट की नोटेशन आनी. सुप्रीमम ये बन गया आपका डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन वाई एन. दिस इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन जेड एन प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड एन वाई एन. और यही आपको प्रूफ करना था. इसका मतलब इस d ने इस x के ऊपर सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर ली हैं. इसका मतलब ये xt क्या बन गई? एक मीट्रिक स्पेस. आपने यहाँ पर जो सेट लिया था वो बाउंडेड सीक्वेंसेस का लिया था और इस डिस्टेंस फंक्शन के अंदर वो क्या बन चुकी है? मीट्रिक स्पेस. और आपने याद रखना है इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? L इन्फिनिटी. नाउ हम एक और एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम एक नई स्पेस देखेंगे जिसके कहा जाता है LP. Now next example is for p greater than equal to 1 less than infinity, if LP is the set of all real sequences such that summation n is equal to 1 to infinity mod xn raised to the power p is finite and d of xy is defined by this for xy belonging to LP, then show that this LP with d is a metric space. Now here LP is गिवन योर सेट, यानी इस क्वेश्चन में एक्स आपका क्या है? LP. और LP आपको क्या दिया हुआ है? एक सेट दिया हुआ है रियल सीक्वेंसेस का. मैं इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकती हूँ, दो सीक्वेंसेस जिनके लिए xn रियल नंबर्स हैं फॉर ऑल n. पहली बात रियल नंबर्स की सीक्वेंसेस हैं. और दूसरी कंडीशन ये है कि जिनके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो सीरीज़ हैं वो कन्वर्जेंट है. इसका मतलब क्या है कि आपने अगर कोई सीक्वेंस चेक करना है LP में है, मान लो आपके पास ये सीक्वेंस है x1 x2 x3 एंड सो ऑन, तो आप मॉड x1 मॉड x2 मॉड x3 लो, फिर सभी की पावर p ले लो एंड सो ऑन, और फिर सभी का सम कर दो. सबका जब आप सम करोगे तो जो ये सीरीज़ आ रही है मॉड xi की पावर p n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये सीरीज़ कैसी होनी चाहिए? कन्वर्जेंट. अगर वो कन्वर्ज करेगी तो वो LP में जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी. तो ऐसी सारी सीक्वेंसेस, इस कंडीशन को आप ये भी कह सकते हो कि ये सीक्वेंस कैसी है? P समेबल. तो LP कैसा सेट है? रियल सीक्वेंसेस का जो P समेबल है. आपको प्रूफ क्या करना है कि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, इस फंक्शन के लिए ये इसके ऊपर LP के ऊपर क्या बन जाएगा? मीट्रिक. यानी LP इस D के साथ क्या बन जाएगा? मीट्रिक स्पेस. अब आपको D क्या गिवन है? D गिवन है कि अगर XY यानी XN और YN दो सीक्वेंसेस हैं तो डिस्टेंस फंक्शन ऐसे डिफाइंड है. ये कैसे निकाला हुआ है कि अगर सीक्वेंस एक है x1 x2 x3 और दूसरी सीक्वेंस है y1 y2 y3 y3 और आपने इनके यानी कि ये x है ये y है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो आप क्या करो? आप x1 का y1 से निकालो, x2 का y2 से निकालो, x3 का y3 से निकालो, सबका मॉड लो, सबकी पावर p लो, सबका कर दो सम एंड सो ऑन, और इस सम की पावर क्या ले लो? 1/p. यही आपकी डेफिनेशन लिखी है. तो आपको प्रूफ करना है इस D के साथ LP क्या बना रहा है? मीट्रिक स्पेस. लेकिन जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने ये दिखाया था कि D की डेफिनेशन में जो सुप्रीमम आ रहा है वो एग्जिस्ट कर रहा है. सिमिलरली यहाँ एक सीरीज़ है, किसी सीरीज़ की आप पावर 1/p ले रहे हो तो सीरीज़ का कन्वर्जेंट दिखाना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि हमारा ये जो D है ये एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो वेल डिफाइंड है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिखाया था. नाउ कंसिडर दिस n इज इक्वल टू 1 to k. मैंने सिर्फ फाइनाइट टर्म्स लिए हैं. यहाँ पर k क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर. xn माइनस yn की पावर p होल पावर 1/p. हमने पहले भी डिस्कस किया है, मिन्कोस्कीज़ इनइक्वालिटी क्या कहती है कि अगर आपके पास xi प्लस yi ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, इनकी पावर p i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी होल पावर 1/p हो, तो ये क्या हो जाता है? समेशन xip i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी होल पावर 1/p प्लस i इज इक्वल टू 1/p
आई इज इक्वल टू 1 to infinity वाई आई पी होल पावर 1/p। तो ये है आपकी मिन्कोस्कीज इनइक्वालिटी। यहाँ पर p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और हमारे पास ये है कंडीशन, और साथ साथ xi yi रियल नंबर्स और नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो हमने ये यूज़ करनी है मिन्कोस्कीज इनइक्वालिटी। अभी हमने इसके फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लिए, लेकिन मिन्कोस्कीज इनइक्वालिटी इनफाइनाइट टर्म्स के लिए है तो फाइनाइट के लिए भी ट्रू होगी। तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन n इज इक्वल टू 1 to infinity x n p 1/p, आई एम सॉरी यहाँ k है, प्लस समेशन वाई एन रेज टू द पावर p n इज इक्वल टू 1 to k होल पावर 1/p। ये कैसे आया? बाय मिन्कोस्कीज इनइक्वालिटी। नाउ दिस क्वांटिटी इज लेस देन ऑब्वियसली बाय दिस। मैंने यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 to infinity कर दिया, पहले n इज इक्वल टू 1 to k था। ये सम कितना है? k नंबर ऑफ टर्म्स का सम है, नॉन नेगेटिव, क्योंकि यहाँ मॉड है और ये इन्फानाइट है तो ऑब्वियसली ये सम इससे बड़ा होगा। सिमिलरली ये इस क्वांटिटी से छोटा होगा, यहाँ पर मैंने इन्फानाइट। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि हम तो इसकी एग्जिस्टेंस दिखा रहे हैं, सीरीज़ की एग्जिस्टेंस हमेशा प्रूफ करनी होती। ये इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि आपने x और y कहाँ से लिए हुए हैं? LP से। LP में जो भी जाता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये टर्म फाइनाइट होती है। अगर x अगर LP में है तो ये चीज़ फाइनाइट, उसकी पावर 1/p भी फाइनाइट। y अगर LP में है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ yn हो जाएगा, ये क्वांटिटी फाइनाइट तो उसकी पावर, ये क्वांटिटी फाइनाइट तो इसकी पावर 1/p भी फाइनाइट। तो ये टोटल क्वांटिटी कैसी आ गई? फाइनाइट। यानी ये क्वांटिटी क्या आ रही है? फाइनाइट। किसके लिए? k के लिए। k यहाँ आपने आर्बिट्री लिया, इसका मतलब यहाँ हर k के लिए फाइनाइट है। तो आप इसको इन जनरल क्या लिख सकते हो? अप टू इन्फिनिटी भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट। यानी k टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या आ गया? फाइनाइट। यानी जो आपने d डिफाइन किया है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमारे पास d की एग्जिस्टेंस होगी। अब हमने सिर्फ क्या दिखानी है? वो 4 प्रॉपर्टीज d सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा d इस LP पे क्या बना देगा? मीट्रिक। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए आपको यहाँ पता है कि xn माइनस वाई एन हमेशा एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसकी पावर p भी क्या होगा? नॉन नेगेटिव। यानी कि ये नॉन नेगेटिव है फॉर ऑल n। यहाँ p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, वो हमें ऑलरेडी गिवन है। अब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल n। ये क्वांटिटी नॉन नेगेटिव थी तो ये भी होगी। मैंने डायरेक्टली 2 स्टेप्स एक ही में लिखे हैं, और इसका मतलब ये हर एक n के लिए है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो सीरीज बनेगी नॉन नेगेटिव टर्म्स की, और वो कन्वर्जेंट भी है, ये कैसी आएगी? नॉन नेगेटिव। ये हर एक टर्म नॉन नेगेटिव है तो कॉरस्पॉन्डिंग जो सीरीज है उसका सम भी क्या आएगा? नॉन नेगेटिव। अब अगर ये नॉन नेगेटिव है तो ये इम्प्लाई करता है कि जो भी ये नंबर आ रहा है नॉन नेगेटिव, इसकी पावर आप 1/p लोगे तो भी क्या आएगा? नॉन नेगेटिव। एंड दिस इज योर d ऑफ xy। तो ये नॉन नेगेटिव हो गया। यहाँ से आपने स्टार्ट क्या किया था? फॉर xy बिलोंगिंग टू LP, फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू LP। नाउ फॉर सेकेंड कंडीशन, लेट d ऑफ xy इज इक्वल टू 0, जहाँ x और y कहाँ के लिए हैं आपने? LP। अब d ऑफ xy 0 का मतलब क्या है? n इज इक्वल टू 1 to infinity xn माइनस वाई एन की पावर p होल पावर 1/p इज इक्वल टू 0 बाय डेफिनेशन। नाउ अगर ये क्वांटिटी 0 है, दोनों तरफ आप p वैल्यू p पावर ले लो तो आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 0। नाउ एक सीरीज जिसकी हर एक टर्म नॉन नेगेटिव है वो 0 है, यानी सम 0 आ रहा है इन्फानाइट टर्म्स का और सारी नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब हर एक टर्म 0 है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। और अगर ये हर एक टर्म 0 है, इसका मतलब पावर p के साथ xn माइनस वाई एन भी 0 है फॉर ऑल n। और इसका मतलब मॉड 0 है तो xn माइनस वाई एन 0 है फॉर ऑल n। और इसका मतलब x y के इक्वल है, xn yn के इक्वल है, एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। कन्वर्सली अगर x y के इक्वल है तो xn yn के इक्वल है फॉर ऑल n, यानी उनकी सब्ट्रैक्शन 0 है। सब्ट्रैक्शन 0 है यानी अगर xn माइनस वाई एन 0 है तो उसका मॉड भी 0 है, यानी आप रिवर्स भी जा सकते हो। xn माइनस वाई एन का मॉड 0 है तो उनकी पावर p लोगे तो भी 0।
अगर हर एक क्वांटिटी ज़ीरो है तो उनका सीरीज़ का कॉरस्पॉन्डिंग सम भी ज़ीरो और उसकी पावर 1/p भी ज़ीरो। तो आपके दोनों रिजल्ट्स इफ़ एंड ओनली इफ हो गए, आपके पास क्या आ गया, देयरफॉर d of xy is equal to 0 if and only if x is equal to y. Now for third property, you are given d of xy is equal to n is equal to 1 to infinity mod xn minus yn p whole power 1/p. By using property of modulus again, you can write this as mod of yn minus xn raised to the power p 1/p, and this is your d of yx, and therefore d of xy is equal to d of yx. आपने xy arbitrary लिए थे तो ये किसके लिए हो गया, हर एक xy के लिए. Now लास्ट प्रॉपर्टी फोर्थ, जिसमें आपको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी दिखानी है. उसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 मेंबर्स लेने होंगे एलपी में से, यानी आपको 3 सीक्वेंसेस लेनी है. फोर्थ, लेट x इज इक्वल टू xn, y इज इक्वल टू yn एंड z इज इक्वल टू zn. ये 3 एलिमेंट्स कहाँ के लिए, एलपी के, जो कि आपका x है. और आपने क्या प्रूव करना है, वी प्रूव d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई. स्टार्ट करते हैं. नाउ d ऑफ एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी mod of xn minus y1 raised to the power p whole raised to the power 1/p. इस टर्म के अंदर आपने एक zn ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी सब सेम. xn माइनस zn प्लस zn माइनस yn होल पावर p होल पावर 1/p. ना आप इसको एक टर्म ले लो और इसको दूसरी टर्म, और क्या लगा दो, मिनकॉस्कीज इनइक्वालिटी जो मैंने अभी भी बताई है. दिस इज इक्वल टू mod of xn minus zn की पावर p होल पावर 1/p प्लस n is equal to 1 to infinity mod zn minus yn. कैसे हुआ ये, बाय मिनकॉस्कीज इनइक्वालिटी. And this is equal to d of, by definition this will be d of xz and this will be d of zy, and therefore d of xy is less than equal to d of xz plus d of zy. This is your fourth property, and therefore this d is a metric on LP, and LP with this metric d is a metric space.